Today आज I walk in victory, मैं जय में चलता हूँ, not because of what I have done, इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया है, but because of what my Jesus has done. लेकिन इसलिए कि मेरे यीशु ने क्या किया है. Amen. Amen. He shared his victory with his family. उसने अपनी जय अपने परिवार को दे दी, उनके साथ साझा कर ली. Of the message today, अगर आपने आज के संदेश का प्रकाशन पकड़ लिया, oh, it will be very hard for Satan to make you sick. तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा शैतान के लिए आपको बीमार करना. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? It will be so hard for him. इतना कठिन हो जाएगा शैतान के लिए आपको बीमार कर पाना. Are you ready? तैयार हो? Galatians chapter 2 verses 21. गलातियों 4 उसका 21. 2. अब 2:21. 2 का 21. I do not frustrate the grace of God, मैं for if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता. I do not frustrate the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को जाया नहीं करता, उसको व्यर्थ नहीं करता. Paulus, Apostle Paul, Paulus प्रेरित, वो कहते हैं मैं जो हूं, I am what I am because of the grace of God. पौलुस प्रेरित कहते हैं मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूं. Okay? अगर अनुग्रह की बहुतायत में आप जीने लग गए, If you started to live in the abundance of grace, you will walk as victorious champions. आप जयवंत योद्धाओं की तरह जियोगे. मगर पौल यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें एक चीज बताना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको मैं तुच्छ नहीं ठहराता या रिजेक्ट नहीं करता. But Paul the apostle is saying, I do not frustrate or I do not reject the grace of God. ये जो शब्द है फ्रस्ट्रेट, ये शब्द आता है एथिटियो से. अगर टीम पुट दैट, The word frustrate comes from the Greek word athitio. एथिटियो जो शब्द है ये है टू सेट असाइड अलग और टू करना, न्यूट्रलाइज. अलग करना या उसको निष्क्रिय करना. न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा. To neutralize means it will not work in your life. तैयार हैं आप? मैं कुछ बोलने वाला हूं. Are you ready? I'm going to say something. कई मसीहों के जीवन में ग्रेस न्यूट्रलाइज्ड है. Come on. The grace of God is neutralized in the lives of some believers. इसीलिए कोई जय नहीं, That's why कोई there's no victory नहीं, no victory, शांति नहीं. no peace. Paul says, I do not frustrate, I do not neutralize, I do not reject the grace of God. पॉल कहते हैं मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, उसको ठुकराता नहीं हूं, उसको अलग नहीं करता अपने आप से. What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means you can neutralize, reject and bring to nothing the grace of God in your life. इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में से परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय बना सकते हो, उसको ठुकरा सकते हो, अपनी जिंदगी से उसको अलग कर सकते हो. And when is grace neutralized in your life? और अनुग्रह कब आपकी जिंदगी में काम करना बंद करता है? न्यूट्रलाइज का मतलब है, अगर आप मॉडर्न भाषा में समझेंगे, न्यूट्रलाइज का मतलब करना कि उसका जो प्रभाव आपके जीवन में होना था वो प्रभाव अब नहीं होगा. To neutralize in the modern language would mean the influence or the effect it would have had on your life, now it would not have that effect. जैसे कहीं पर बम रख देते हैं, the team comes and they neutralize the bomb. So if there's a bomb kept somewhere, a team comes, वो उस बॉम्ब को बंद कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं. निष्क्रिय, ये बहुत ही अच्छा शब्द है, निष्क्रिय. सो अनुग्रह कई मसीहों के जीवन में निष्क्रिय है.
So grace is inactive in many believers' lives. अब सवाल ये आता है कि क्यों ग्रेस, why is grace neutralized in the life of many Christians? So the question comes कि अनुग्रह क्यों बहुत से मसीहों की जिंदगी में डीएक्टिवेटेड है या कार्यशील नहीं है? And Paul he tells us the answer. और पौलुस उसका उत्तर हमें बताते हैं. आगे हम पढ़ते हैं. We read forward. For if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. कि अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती थी तो मसीह बेकार में मर गए. Hear this. Every time a believer tries to become righteous by the law, they neutralize the grace of God in their life and they live as if Christ died in vain. हर बार जब एक मसीह अपने कामों के बलबूते व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश करता है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी से निष्क्रिय बनाता है और ये घोषित करता है कि मसीह व्यर्थ मर गया. कब आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना चाहते हो? जब आप परमेश्वर के पास जाते हो बिना मसीह के. I'll tell you how. When do you try to be righteous by law is when you try to go to God without Christ. Even though you sing songs about Jesus, हालांकि आप यीशु के बारे में गाने गाते हो, even though you love Jesus, हालांकि आप यीशु से प्यार करते हो, but many believers, कई विश्वासी they build their relationship with God as if cross never happened, as if resurrection never happened. उनका सारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो ऐसा है जैसे मानो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं, कभी पुनरुत्थान हुआ ही नहीं. And the main reason for that is pulpit, the voice from the pulpit. और उसका सबसे बड़ा कारण है पुलपिट और जो आवाज पुलपिट से गई है. Because there are many pastors who are reminding people who they were, not who they are in Christ. क्योंकि कई पास्टर्स हैं जो लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि वो लोग क्या थे पर उनको ये नहीं बता रहे कि वो क्या हैं. You are not a sinner anymore. अब आप पापी नहीं हो. Any voice that tells you that you are a sinner is a wrong voice. It is not according to the new covenant Christianity. कोई भी आवाज जो आपको ये कहती है कि आप पापी हो वो आवाज एक गलत आवाज है और वो नई वाचा के अनुसार नहीं है. Come on. Every legalistic pulpit, you will always hear this. You need to do 3 more things to become right with God. हर एक लीगलिस्टिक पुलपिट जहां से व्यवस्था का प्रचार होता है आप वहां से ये सुनेंगे कि आपको 3 चीजें और करनी पड़ेंगी परमेश्वर के साथ सही होने के लिए. इसीलिए आपका छुटकारा नहीं आ रहा भैया, आप ज्यादा उपवास नहीं कर रहे हो. That's why you don't have your redemption because you're not fasting enough. आपका छुटकारा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप पूरी रात प्रार्थना नहीं कर रहे हो. You don't have redemption because you're not praying all night. आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो. एक व्यक्ति क्या करता है, वो परमेश्वर के पास जाता है. अच्छा प्रभु मैं 40 दिन उपवास करूंगा तब तू देना. अच्छा प्रभु मैं ये करूंगा तब तू देना. तो वो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहा है वो मसीह को मानता ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करता और इसीलिए वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. और क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अनुग्रह क्या हो गया उसके जीवन से? न्यूट्रलाइज हो गया है, निष्क्रिय हो गया है. And now because this person is told that you're not doing this enough, that's why you're not receiving the answer. So they go to God and say, so God, I will do this, I will fast, I will do this to come to you, and then you give me. And because this person is going to God without Christ, he has neutralized the grace of God in his life. Because if righteousness could have been given to you by the law, then Christ is dead in vain. क्योंकि अगर धार्मिकता आपको व्यवस्था के काम करके मिल जाती तो मसीह बेकार में मर गया. और इसीलिए अच्छा अभी हमने ये नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा. We didn't do this, that's why it's not happening. हाँ, पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, मसीह में नहीं था, वही पुरानी कहानी. अच्छा आपका मंगल भारी है इसलिए ऐसा हो गया. When I was not in the Lord, ये नहीं हुआ. अच्छा वो ग्रह की स्थिति ठीक नहीं इसलिए ऐसे हो रहा है. That planet is not in the right position for you. It's the same thing. ये वही बात तो है. Today
आज I walk in victory, मैं जय में चलता हूँ, not because of what I have done, इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया है, but because of what my Jesus has done. लेकिन इसलिए कि मेरे यीशु ने क्या किया है. Amen. Amen. He shared his victory with his family. उसने अपनी जय अपने परिवार को दे दी, उनके साथ साझा कर ली. That's why you need to hear the gospel. इसीलिए आपको सुसमाचार सुनने की जरूरत है. The gospel isn't about the effort of man. The gospel reveals the righteousness of God that is a free gift to humanity. सुसमाचार मनुष्य के कर्मों के बारे में नहीं है, वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है, जो कि एक फ्री गिफ्ट है मनुष्य जाति के लिए. That's why the Bible says, Paul says in Romans 1:16-17, he says, I'm not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के प्रति. Because for in it, in the gospel, क्योंकि सुसमाचार में righteousness of God is revealed. परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाती है. Hear this. सुनिए, Are you ready? तैयार हो? कई लोग कहेंगे ये जिस सुसमाचार में धार्मिकता रिवील नहीं होती परमेश्वर की, वो असली में सुसमाचार का मैसेज है ही नहीं. Any gospel that does not reveal the righteousness of God is not at all any gospel. It's a sermon of a religious spirit वो एक धार्मिक आत्मा के बारे में that प्रचार है, tells you you are not enough. जो आपको ये बताती है कि तुम काफी नहीं So हो. if you add this to your works, maybe then God will accept you. तो अगर अपने कर्मों में ये जोड़ लोगे तब शायद परमेश्वर तुम्हें You are ग्रहण not करेगा. right with God because you haven't done this. So do 3 more things and then on Saturday do 7 more things. Then maybe you will get right with God. तुम परमेश्वर के सामने सही नहीं हो, तो ये 3 चीजें कर लो तो शायद हो जाओगे. फिर शनिवार को ये 7 चीजें और जोड़ लेना, तब शायद वो तुम्हें ग्रहण कर लेगा. We cannot be right with God with our works. हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते अपने कर्मों के बलबूते. We became right with God because of the sacrifice of Jesus. लेकिन यीशु के बलिदान की वजह से हम परमेश्वर के साथ सही हो चुके And हैं. this righteousness, और ये धार्मिकता, this right standing before God ये परमेश्वर के सामने सही is a स्थान free gift. एक फ्री गिफ्ट है. Free gift. फ्री गिफ्ट है. Amen. Amen. So do not frustrate the grace of God. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय मत करो. Put Romans 5:17. रोमी 5:17. Hear this. Why am I telling you this? सुनो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये? कि कई मसीह लोग आप उन्हें देखोगे वो 30 साल से उपवास कर रहे हैं, इतनी उपवास कर रहे हैं. एक व्यक्ति मुझे मिला, हम लोग एक घर में गए थे, तो वो मुझे बता रहे, वो कह रहे आपको पता है मैंने कितना उपवास किया, मेरी आंतें चिपक गई. Because I went to a believer's house recently. I fasted so much that my intestines got stuck. They got. The man wants to boast before God. मनुष्य परमेश्वर के सामने डींगे हाँकना चाहता है. मैंने इतना उपवास किया, मेरी आंतें चिपक गई. I fasted so much that my intestines got stuck. His life was messed up. उसकी जिंदगी बर्बाद हुई. Everything. The more he told me about himself, जितना उसने अपने बारे में मुझे बताया, the more I wanted to run away from him. उतना मैं उससे दूर भागना चाहता था. But he was glorifying it. लेकिन वो उसकी महिमा कर रहा था. And in all that he said to me in those 25 minutes, he never mentioned what Jesus did. और उन 25 मिनट में जब उसने मुझसे बात की, उसने एक बार भी नहीं बताया कि यीशु ने क्या It was किया. all about me, me, me. I've done this. I do this. Me. And because I do this, that's why. That's why. I said, that's why. Yeah, that's why your life is messed up. वो सब इस बारे में था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने कहा इसीलिए तुम्हारी जिंदगी की हालत इतनी खराब है. The law reveals the righteousness of man. व्यवस्था मनुष्य की धार्मिकता को प्रकट करता है. It is about doing. और वो कर्मों के बारे में है. But in the gospel, लेकिन सुसमाचार में the righteousness of God is revealed. परमेश्वर की धार्मिकता सामने आ जाती है. Hallelujah. It is a free gift. जो एक फ्री गिफ्ट है. अगर मुफ्त का तोहफा है तो कौन घमंड कर सकता है? If it is a free gift, who can boast? हाँ? अब अगर यहाँ पर सब, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक? Just an example. अगर यहाँ पे सबको
वॉशिंग मशीन दी जाए, सबको मुफ्त में फ्री गिफ्ट मिला वॉशिंग मशीन का। If everyone receives a free gift of a washing machine. और फिर एक बहन आई, वो कह रही हाय And then one sister comes and says, कमर oh, टूट गई हाथ से कपड़े धोते धोते। oh, my back is aching because I washed clothes. ना अब क्या चाहिए उस बहन को? What does she need? What is she looking for? वॉशिंग मशीन मिल गई भाई, No, she already has the washing machine. है वॉशिंग मशीन, She already has it. और फिर भी उसको इस्तेमाल नहीं करना आता उस But she doesn't know how to use ये it. दिक्कत है। That is the problem. तो उसको अब ज्ञान चाहिए कि जो मेरे पास है उसको क्रियाशील कैसे करना है। Now she needs the knowledge of what she already has, how to put it to work. उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, She doesn't have to beg उसको anybody. गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं She है। doesn't have to plead. She has set aside the washing machine that has been given to her because she does not know how to use it. उसने वो वॉशिंग मशीन अपने से दूर रख दी है क्योंकि उसको इस्तेमाल करना नहीं आता उसे। Many believers do not know, they don't understand this beautiful gift of righteousness. बहुत सारे विश्वासी नहीं समझते ये खूबसूरत गिफ्ट जो है धार्मिकता का, वो क्या है। That's why their faith fluctuates like the stock market. इसीलिए उनका विश्वास स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता है। One day it's up, एक दिन तो ऊपर है, another day it's down. अगले दिन नीचे है।